इन गुलामों को एक रोमन गड्ढे में डाल दिया गया था जहां उन्हें सामना करना था जंगली बाबून बंदरों से। भीड़ में लोग पागल हो चुके थे क्योंकि उन्हें बस इन गुलामों को नोचते हुए देखना था। दूसरी तरफ जंगली बाबून एक तहखाने में कैद थे। भूखे और गुस्से से लाल जैसे ही उस तहखाने का दरवाजा खुलता है, वो सभी भूखे शिकारी बाहर की तरफ झपट पड़ते हैं। ऊपर से कुछ लोग इन बाबून को और भी ज्यादा उकसाने के लिए उनके ऊपर तीर छोड़ रहे थे। इसलिए अब गुस्से से लाल बाबून बिना देर किए एक के बाद एक गुलामों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। पर इन गुलामों का एक मुखिया था जो इन बंदरों से लड़ना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए वो अपना सर झुकाकर घुटने के बल बैठ गया। पर भूखे बाबून किसी को नहीं छोड़ते हैं। तभी एक बाबून ने देखा वो मुखिया बिना कुछ किए एक जगह पर बैठा था, इसलिए वो तुरंत उस पर झपट पड़ा और एक झटके में उसका गला चीर कर रख दिया। भीड़ में जुटे लोग इस नजारे को देखकर ताली बजाने लगे। जब एक गुलाम ने उसे देखा तब उसने अपने हाथ से उस बाबून के मुंह पर जोर से मारा, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबून फिर पलटकर इस गुलाम पर हमला करता है, पर गुलाम अपने जंजीर को इस बाबून के जबड़े में घुसा देता है और जोर से खींचता है, जिससे बाबून का दांत टूट जाता है और बाबून दर्द से तड़पने लगता है। पर बाबून अब और भी गुस्से में हो गया। उसने फिर से वार किया और दोनों जमीन पर गिर गए। बाबून इस गुलाम का गला चीरने का कोशिश करता है, पर गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है और अब इंसान जानवर बन जाता है। गुलाम बाबून के हाथ को काट लेता है, जिससे बाबून चीखने और चिल्लाने लगा है। अब बाबून डर चुका था, उसने इससे पहले ऐसा पागल इंसान कभी नहीं देखा था। बाबून अब यहाँ से भागने का कोशिश करता है, पर गुलाम उसे पकड़ लेता है और जंजीर से उसका गला घोंट देता है। इसे देखकर पूरा भीड़ अब एक सन्नाटे में बदल जाता है।